गुड मॉर्निंग दोस्त। आज पढ़ेंगे हम राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन भाषा आधार पर हो, भाषाई आधार पर हो, ये होना उचित है या नहीं हो, इसके लिए संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एस.के. धर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिनका काम था कि ये चेक करना कि भाषाई आधार पर राज्य का गठन उचित है या नहीं है। तो उन्होंने अपना रिपोर्ट दिया कि भाषाई आधार पर राज्य का गठन नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके जगह पर प्रशासन की सुविधा के अनुसार राज्य का गठन होना चाहिए। यानी एस.के. धर आयोग ने भाषा के आधार पर राज्य का गठन को नहीं माना। इसके बाद कांग्रेस कार्य समिति ने अपना जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की एक समिति बनाई, जिसका काम था एस.के. धर जो समिति का जो रिपोर्ट है उनका जांच करना कि ये सही है या गलत। तो उन्होंने भी पाया कि भाषाई आधार पर राज्य का गठन नहीं होना चाहिए। तो इन रिपोर्ट के बाद मद्रास प्रांत में के तेलुगु भाषाई जो लोग थे उस पोट्टी श्रीरामुल्लू के नेतृत्व में आंदोलन खड़ा कर दिया। 58 दिन के आमरण अनशन के बाद पोट्टी श्रीरामुल्लू का मृत्यु हो गया था 15 दिसंबर 1952 को। इसके बाद इतना दंगा भड़क गया वहां पे कि देश का उस तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर राज्य घोषित कर दिया। यानी भाषाई आधार पर पहला राज्य बनने वाला कोई राज्य था तो वो था आंध्र प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फली अजल थे। इनके अन्य सदस्य थे एच.एन. कुंजरू और सरदार M.के. पन्नीकर। राज्य पुनर्गठन जो आयोग था उसका अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष जो था वो था फजल अली, और उनके साथ दो और जो था वो था हृदयनाथ कुंजरू, एच.एन. कुंजरू और के.एम. पन्नीकर। ये दो उनके अन्य सदस्य थे। राज्य पुनर्गठन आयोग का 1953 में गठन हुआ था। 1953 में इनका गठन हुआ था। नवंबर 1954 में फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियों पांडिचेरी, यनाम, चंद्रनगर और केरिकल को भारत को सौंप दिया। 28 मई 1956 को इस संबंध में संधि पर हस्ताक्षर हो गए। इसके बाद इन सभी को मिलाकर पांडिचेरी राज्य संघ बना दिया गया। भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन और दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की और उन पर पूर्ण अधिकार कर दिया। 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन और दीव को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया था। वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इन्हें ही संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है।